नमस्कार, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। आज की बड़ी खबर सीधे आपके मोबाइल, आपकी चैट और आपकी डिजिटल जिंदगी से जुड़ी है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि सिम बाइंडिंग नियमों को लागू करने की 28 फरवरी की डेडलाइन आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। यानी 1 मार्च 2026 से नया नियम प्रभावी होगा और इसका सीधा असर करोड़ों मोबाइल यूजर पर पड़ेगा। नए नियम के तहत अगर आपके फोन में आपका रजिस्टर्ड सिम मौजूद नहीं है तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, स्नैपचैट, शेयर चैट, जियो चैट, अराटाई और जोश जैसे मैसेजिंग ऐप काम नहीं करेंगे। यहां तक कि अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप पर व्हाट्सएप वेब लॉगिंग नहीं हुआ है और आपके फोन में सिम नहीं है तो 6 घंटे के भीतर आपका अकाउंट ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा। यानी सरकार का कहना है कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है। अब विस्तार से इस चीज को समझते हैं कि आखिर सिम बाइंडिंग है क्या। सिम बाइंडिंग दरअसल एक डिजिटल सुरक्षा तंत्र है जो आपके मैसेजिंग ऐप को आपके फिजिकल सिम कार्ड के साथ लॉक कर देता है। अभी तक यह होता था कि यदि किसी साइबर ठग को आपके नंबर एक्सेस मिल जाए या क्लोनिंग के जरिए वह आपके अकाउंट को किसी दूसरे डिवाइस पर एक्टिव कर ले तो वह दूर बैठकर आपके नाम से मैसेज भेज सकता था, ओटीपी हासिल कर सकता था और फ्रॉड कर सकता था। नए नियम के बाद ऐसा करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ऐप तभी खुलेगा जब वही सिम कार्ड उसी फोन में मौजूद होगा जिससे वह रजिस्टर्ड है। यानी आपका डिजिटल अकाउंट अब आपके फिजिकल सिम से बंधा रहेगा। वहीं सरकार का तर्क है कि इससे नंबर हाईजैकिंग, ओटीपी फ्रॉड और फर्जी अकाउंट के जरिए होने वाली ठगी पर अंकुश लगेगा। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ शब्दों में कहा है कि डेडलाइन बढ़ाने पर कोई विचार नहीं है और सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय बताया है। अब सवाल यह है कि आम यूजर को क्या करना होगा। 1 मार्च से आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका जिस नंबर पर व्हाट्सएप या कोई अन्य मैसेजिंग ऐप रजिस्टर्ड है तो वह सिम उसी फोन में लगा हो। अगर आप सिम निकालकर किसी दूसरे फोन में लगाते हैं या बिना सिम के केवल वाईफाई पर ऐप चलाना चाहते हैं तो वह संभव नहीं होगा, खासकर उन लोगों के लिए जो ड्यूल फोन इस्तेमाल करते हैं या सिम एक फोन में और ऐप दूसरे फोन में चलाते हैं। उनके लिए यह नियम बड़ा बदलाव साबित होगा। प्रोफेशनल्स, पत्रकार, आईटी सेक्टर के लोग और बिजनेस अकाउंट चलाने वाले यूजर्स को भी दिक्कत आ सकती है क्योंकि इंडस्ट्री एसोसिएशन IAMAI ने चेतावनी दी है कि हर 6 घंटे में लॉग आउट या नियम वर्कफ्लो को प्रभावित कर सकता है। कई कंपनियों में एक ही व्हाट्सएप अकाउंट टीम के कई सदस्य इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में बार बार सिम वेरिफिकेशन और लॉग आउट से कामकाज प्रभावित हो सकता है। अब सवाल ये भी है कि अगर टेक कंपनियां इन नियमों का पालन नहीं करती तो क्या होगा। सरकार ने साफ कहा है कि कंपनियों को 120 दिन के भीतर अनुपालन रिपोर्ट देनी होगी। यदि नियमों का उल्लंघन हुआ तो कम्युनिकेशन एक्ट 2023, टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल्स और अन्य संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। यानी यह केवल सलाह नहीं बल्कि बाध्यकारी नियम भी होगा। इस फैसले के व्यापक असर को समझना भी जरूरी है। भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल यूजर बेस वाले देशों में है। करोड़ों लोग रोजाना मैसेजिंग ऐप्स के जरिए बैंकिंग, बिजनेस, शिक्षा और निजी संवाद करते हैं। सिम बाइंडिंग लागू होने के बाद साइबर अपराधियों के लिए फर्जी सिम या वर्चुअल नंबर के जरिए अकाउंट ऑपरेट करना कठिन हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेसी और डिजिटल स्वतंत्रता को लेकर भी बहस शुरू हो गई है। क्या यह कदम यूजर्स की सुविधा पर अतिरिक्त नियंत्रण है या डिजिटल सुरक्षा की दिशा में जरूरी सुधार? ये चर्चा आगे और तेज हो सकती है। इसी प्रेस ब्रीफिंग में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2 और अहम मुद्दों पर जानकारी दी। पहला, स्टारलिंक की लॉन्चिंग को लेकर उन्होंने कहा कि कंपनी ने अभी तक सुरक्षा एजेंसियों के सामने जरूरी डेमो पूरे नहीं किए हैं। कंपनी को यह साबित करना होगा कि वह भारतीय सीमाओं के बाहर इंटरनेट एक्सेस बंद कर सकती है और जरूरत पड़ने पर नेटवर्क कंट्रोल दे सकती है। यानी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को भी राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों पर खरा उतरना होगा। वहीं दूसरा मामला
बीएसएनएल के एक अधिकारी से जुड़ा है। हाल ही में बीएसएनएल के डायरेक्टर विवेक बंजल के प्रयागराज दौरे संबंधित एक आदेश वायरल हुआ, जिसमें उनकी सेवा के लिए लगभग 50 कर्मचारियों की व्यवस्था करने की बात कही गई थी। इस पर सिंधिया ने कारण बताओ नोटिस जारी करने की पुष्टि की और कहा कि 21वीं सदी के भारत में ऐसा आदेश स्वीकार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल अब आर्थिक रूप से बेहतर स्थिति में है और हेल्दी कैश फ्लो जनरेट कर रही है। यानी एक तरफ सरकार डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सख्त कदम उठा रही है, वहीं दूसरी ओर सरकारी टेलीकॉम ढांचे को भी मजबूत करने का दावा कर रही है। अब ये देखना होगा कि 1 मार्च से लागू होने वाले सिम बाइंडिंग नियम का व्यवहारिक असर कितना व्यापक होगा। क्या यह साइबर ठगी पर निर्णायक प्रहार साबित होगा या यूजर्स के लिए नई चुनौती खड़ी करेगा? ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल इतना तो तय है कि आपकी चैट, आपका सिम और आपका फोन अब पहले से ज्यादा गहराई से एक दूसरे से जुड़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।